को हरा भरा तरोताज़ा और बिना किसी बीमारी के अगर आप लगाना चाहते हैं और अगर आप सब्जियों के प्लांट्स लगाते हैं तो आपके लिए आज ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों से एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो हमारी पौधों की ग्रोथ के साथ साथ हमारे पौधों को कीट पतंगों से भी बचाती है और किसी भी तरह के अगर आपके पौधों पर पेस्ट का अटैक होता है तो वो भी सही हो जाता है, और वो भी घर की ही घरेलू बड़ी ही सस्ती सी, अगर आप मार्केट से खरीदने भी जाते हैं तो भी सस्ती सी चीज़ मिल जाती है। अगर आप प्रेस वाले भैया से लेंगे तो उनके पास भी आपको मिल जाएगी। वो होती है राख। राख अगर आपके पास किसी भी तरह की है तो आप किसी भी तरह की राख का यूज़ जो है करके अपने पौधों को जो है किसी भी चींटियों की मार से बचा सकते हैं, और भी बहुत सारी इसके फ़ायदे हैं। इसको अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं तो जो है इसके नुकसान भी आपके पौधे पर हो सकते हैं। आज की वीडियो में इसके नुकसान और फ़ायदे सभी बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। मैं हूँ आपकी होस्ट पारुल, और एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने ही चैनल माय नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, ये है वुडन ऐश यानी कि राख लकड़ी की। तो राख के पौधों पर फायदे को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जो है वुडन ऐश को वुड चारकोल भी कहा जाता है, जो आपकी पौधों की हेल्थ के लिए, मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा जो है आपके पौधे की मिट्टी के जो एसिटिक वैल्यू होती है उसको कम भी कर सकता है। इसलिए आपको वुडन ऐश लें या फिर आप उपले की राख भी ले सकते हैं, लेकिन उपले की राख से ज़्यादा जो बेटर है वो लकड़ी की राख मानी जाती है। लेकिन ध्यान यही रखना है कि जो लकड़ी आप जलाकर राख बना रहे हैं उसमें किसी तरह का पेंट लगा ना हो। उससे क्या होगा कि जो पेंट उसमें जलेगा वो केमिकल्स भी जो है आपकी राख में रिलीज हो जाएंगे, और वही केमिकल्स फिर आपके प्लांट्स में जो है पहुंच जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है मिनरल्स का। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरॉन जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनकी वजह से आपका प्लांट जो है की जो मिट्टी होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है और आपकी मिट्टी जो है वो ताकतवर हो जाती है। तो इसमें जो है कुछ माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। फास्फोरस और पोटेशियम में बहुत ज़्यादा माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और जो इसमें अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। लेकिन आपको जब भी आप अपना कोई पॉटिंग मिक्स बनाते हैं या सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो उसमें आप कुछ मात्रा राख की ज़रूर से रखें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितनी मात्रा अपने 12 इंच के गमले के हिसाब से रखनी है। अगर आपने 12 इंच का गमला के लिए मिट्टी रेडी की है तो आपको राख सिर्फ इसमें 5 ग्राम ही रखनी है। अगर आप ये रेशो रखते हैं तो आपकी मिट्टी जो है बहुत ही बढ़िया बनेगी, और उसमें जो ज़्यादा एसिडिक आपकी मिट्टी हो जाती है तो उसका पीएच जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए राख की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी मिट्टी को ताकतवर बनाकर मिट्टी के पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है, और अगर आपने इसका यूज़ अपने प्लांट्स पर किया तो आपके प्लांट्स पर जो है पेस्ट का अटैक भी नहीं होता। अब देखिए, ये जो धनिया है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक धूप नहीं आती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने थोड़ी थोड़ी राख जो है सभी पौधों की मिट्टी में भी मिक्स कर दी थी, और इस तरीके से आप ऊपर से राख को जो है छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपकी सब्जी पर किसी तरह की चींटियाँ लगी हुई हैं या फिर आपके पौधों पर फूल नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उसमें कीड़े लग गए हैं, तो ये राख जो है आपकी इस तरह की समस्याओं को बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट कर देती है। हमारे प्लांट्स में इस तरह की काई की कुछ लेयर आ जाती है। अगर आपने इसकी मिट्टी में राख को मिला दिया तो ये काई की लेयर अपने आप ही खत्म हो जाती है। अगर आप इसकी गुड़ाई भी नहीं कर पाते, अगर आप गुड़ाई करके राख को मिक्स कर देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी और फिर से नई हो जाती है। अगर आप अपने पौधे की मिट्टी को फिर से नया बनाना चाहते हैं तो बस 2-3 दिन के लिए अपने पौधे की मिट्टी में आपको 1 मुट्ठी राख जो है मिक्स करके उसको थोड़े दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फिर आपको अपने गमले में डालकर फिर से उसमें प्लांट लगाएंगे तो आपकी मिट्टी भी जो है बिल्कुल तरोताज़ा और पहले की तरीके से पोषक तत्वों से भरपूर हो जाएगी। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे 1 मग पानी लिया है तो आप
इतना जो है अगर आपने कई सारे गमलों में डालना है तो आप बाल्टी में बनाइए और ये पूरा भर के आप 1 कटोरी के करीब उसमें राख डाल सकते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल एक गमले में ही के लिए ही 12 इंच के गमले के लिए मैं तैयार कर रही हूँ और इसे मैं 24 घंटे के लिए इस 1 मग पानी में भिगोकर रखूँगी। आप इसको अच्छे तरीके से चला दें। मैं इसे 1 रात के लिए रखने वाली हूँ, आप इसे 3-4 घंटे के लिए भी पानी में भिगो के रख सकते हैं। और देखिए मैंने तो इसको छाना हुआ है, लेकिन जब आप बिना छनी हुई लाते हैं तो इसके ऊपर जो पार्ट है वो ऊपर आ जाता है, वो चारकोल होती है, उसको आपको फेंकना नहीं होता। उससे आप अपने गमले को भर सकते हैं, किसी भी ग्रो बैग को भर सकते हैं, नीचे की तरफ डाल सकते हैं, होल्स को भरने में काम में ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ होता है, तो आपको उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। मैंने जो है इसको पहले ही राख को छान लिया था और उसका जो चारकोल वाला पोर्शन था उसको मैंने अपने गमले की मिट्टी में नीचे डाल दिया था। इससे आपके पौधे को सभी पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में मिलते रहते हैं। आप इस तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो सिर्फ इसको महीने में 1 ही बार डालें, बार बार इसे डालना नहीं होता है। अगर आप इसका यूज बार बार करेंगे तो आपकी मिट्टी जो है, आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं रहेगी, बिल्कुल ही उसका एसिड खत्म हो जाएगा। जबकि हमारे पौधे की किसी पौधे को तो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, जैसे कि बहुत सारे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। हमारा मोगरे का जो पौधा होता है और हमारा क्रोटन का जो प्लांट होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में एसिडिक जो सॉइल है उसको पसंद करता है। तो इसलिए आपको जो है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में राख का यूज़ नहीं करना है। जब भी जैसे आपके क्रोटन के प्लांट में किसी भी तरह के पत्ते के पीछे कोई कीड़े वगैरह लगते हैं तो आपको शाम के समय उसमें इस तरीके से छिड़क के छोड़ देना है और अगले दिन आपको उन्हें धोना ज़रूर है उन पत्तों को, क्योंकि अगर धूप पड़ेगी तो आपके पत्ते का जो रंग है वो चेंज हो जाएगा और आपके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो जाएंगे, उनकी ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आप जब भी डालें, ऐसी जगह पर अगर प्लांट आपका रखा है जहाँ धूप नहीं आती है तो आप डालकर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको धूप में डालकर रख दिया है तो आपके पौधों के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। अब आपको बता देती हूँ कि पुरानी से पुरानी गमले की मिट्टी को भी आप पोषक तत्वों से भरपूर कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको उसमें मिलानी है और आप किन चीजों को फेंक देते हैं जो कि आपकी गार्डनिंग के लिए बेस्ट यूज देने वाली हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मैंने ले ली है ये वर्मी कंपोस्ट पूरा भर के, और इतना ही मैंने ले लिया है कोकोपीट। और आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट में वॉर्म्स आपको नजर आ रहे होंगे जो कि मिट्टी के अंदर कितने आसानी से जा रहे हैं, क्योंकि बाहर रहना वॉर्म्स कभी पसंद नहीं करते। इन वॉर्म्स को मैं निकाल कर अलग करूंगी पहले और फिर मैं बनाऊंगी बहुत ही बढ़िया सा पॉटिंग मिक्स, क्योंकि ये वॉर्म्स मेरा और भी ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाने में यूज होने वाले हैं। तो देखिए मैंने कोकोपीट डाल ली है, अपने पुराने गमलों की सारी मिट्टी डाल दी है, उसमें मैंने अखरोट के छिलकों की खाद बनाकर रखी हुई थी उसको डाल दिया है। अखरोट के छिलकों को मैंने कूट कर मिक्सर ग्राइंडर में 1 राउंड केवल घुमाया था और इसमें मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें आप छोटे से छोटे पॉट्स भी भर सकते हैं, बड़े से बड़े पॉट्स भी भर सकते हैं और अपनी गर्मियों के लिए जितने भी प्लांट्स आपको लगाने हैं तो आप अभी रेडी कर सकते हैं। और अपनी पुराने गमलों की सारी मिट्टी को आपको न्यूट्रिएंट रिच बना देना है, बिल्कुल न्यू कर देना है। और ये मिक्स बनाने के बाद मैं इसको 1 दिन के लिए मैंने इसको ऐसे ही टेरेस पर छोड़ दिया था। तो देखिए सारे के सारे पॉटिंग मिक्स को हमने सॉइल मिक्स को जो है मिक्स कर लेना है। इसमें मैंने कोकोपीट को भी ऐड किया है, क्योंकि कोकोपीट डालने से होता क्या है कि आपका पौधा जो है, पौधे में बार बार पानी डालना नहीं पड़ता, ये मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है और आपकी बहुत ही बढ़िया सी भुरभुरी सी मिट्टी बनकर तैयार होगी। अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स करने के बाद जो है मैंने इसको 2-3 घंटे क्या पूरी रात के लिए छोड़ दिया था और मैंने अगले दिन आकर टेरेस पर इसको बहुत अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स किया। और पौधों में डालने से पहले मैंने इसमें एक पूरा का पूरा 4 इंच के गमले जितनी मैंने इसमें राख डाली थी। और राख तो मैंने आपको इसके राख के गुणों के बारे में ऑलरेडी बता ही दिया है इस वीडियो में कि कितनी गुणवान होती है। जब भी आप कोई नया सॉइल मिक्स तैयार करें तो उसमें आपको राख जरूर से डाल देनी है।
राख के अगर ढेले भी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ही धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से आपको अपने सभी तरह के जो है गमलों को भर लेना है। जो भी प्लांटर आप तैयार करके रखेंगे, आपके पास जो भी गर्मियों वाला पौधा आएगा या फिर आप कोई सब्जियों के बीज उगाना चाहें तो आप इस तरह के छोटे छोटे से पॉट्स में उगा सकते हैं। जनरली हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको सीडलिंग ट्रे लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे जो है पॉट्स हैं, और कुछ किचन में से और कुछ अपने घर में से ही इस तरह के मिठाई के, रसगुल्ले के और जो है बिस्किट्स के बॉक्सेस निकलते रहते हैं, उनका भी यूज कर लेती हूँ अपने गार्डन में। तो देखिए, अब मैंने ये जो पॉटिंग मिक्स बनाया है, सॉइल मिक्स बनाया है, इससे मेरे पास जितने भी कंटेनर्स खाली मैंने अभी किए हैं उन सभी को भर के रख दूंगी, जिससे कि जब भी कुछ भी चीज मुझे लगानी हो तो मैं उसमें आसानी से लगा सकूं। ये देखिए, बास्केट्स जो मैंने भरी हैं उनमें मैंने धनिया लगाया है, और धनिया की वीडियो जो है डिटेल वीडियो नेक्स्ट आने वाली है। कैसे लगाना है, कितना टाइम लगता है, पूरी की पूरी डिटेल बताऊंगी। कितना आसान सा तरीका आप लोगों से शेयर करने वाली हूं। कोई पौधा मरने की कगार पर पहुंच गया है, एक पत्ता भी उसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक चुटकी के करीब इस तरीके से राख आपको अपनी पौधे की मिट्टी में डाल देनी है। आप इसके जड़ों और उसके जो है स्टेम्स, उनके ऊपर भी इसको डाल सकते हैं। आई होप कि राख से रिलेटेड ये जानकारी आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।